का मतलब है शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। जिन लोगों के पास जिंदगी में एक स्पष्ट मकसद होता है, उनके शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले जीन कम सक्रिय होते हैं। उनकी कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। इसका मतलब है कि एक मकसद न सिर्फ आपके दिमाग को सुकून देता है, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। अगर आप बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं, तो चाहे आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी हों, आपकी जिंदगी छोटी हो सकती है। इकिगाई हमें एक स्पष्ट उद्देश्य देता है। यह उद्देश्य बड़ा हो सकता है, जैसे दुनिया में बदलाव लाना, या छोटा, जैसे अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। उदाहरण के लिए, ओकिनावा में एक 90 साल की दादी हर सुबह अपने बगीचे में सब्जियां उगाती हैं। यह उनका इकिगाई है, प्रकृति से जुड़ना, अपने परिवार को ताज़ा भोजन देना और हर दिन सक्रिय रहना। यह छोटा सा काम उन्हें खुशी, स्वास्थ्य और मकसद देता है। लेखक अपनी कहानी साझा करते हुए कहते हैं कि जब उन्हें अपने इकिगाई का एहसास हुआ, तो हर छोटा बड़ा काम, चाहे वह किताब लिखना हो या दोस्तों से मिलना, उन्हें शांति और खुशी देने लगा। यह किताब हमें सिखाती है कि खुशी सादगी में छिपी है। जापान के लोग, भले ही उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हों, साधारण जीवन को महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि एकजुटता, सक्रिय दिनचर्या और दयालुता एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। ओकिनावा के लोग अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हर छोटी चीज में आनंद ढूंढते हैं। क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? इकिगाई हमें सक्रिय रहने की सलाह देता है। रोजाना चलना, अपनी पसंदीदा गतिविधि करना और सकारात्मक सोच अपनाना, ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। किताब में इकिगाई खोजने के लिए 12 कदम बताए गए हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। हर कदम आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी प्रेरक सामग्री से जुड़े रहें। पहला कदम, अपने जीवन का अर्थ समझें। सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? हर सुबह उत्साह से भरी, हर रात सुकून से भरी और हर दिन खुशियों से भरा। इकिगाई यही है। इसे खोजने के लिए आपको 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। आपको क्या प्यार है? वह काम जो आपको ऊर्जा देता है, जिसमें आप समय भूल जाते हैं। यह पेंटिंग, गाना, खाना बनाना, किताबें पढ़ना या यूट्यूब वीडियो बनाना हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो वह आपका जुनून हो सकता है। आप किस में अच्छे हैं? आपकी क्या स्किल्स हैं? शायद आप कहानियां लिखने में माहिर हैं या लोगों को प्रेरित करने में। भले ही आप अभी परफेक्ट न हो, अभ्यास से आप बेहतर हो सकते हैं। आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? वह काम जो आपको पसंद है, लेकिन समाज उसकी कदर करता है और उसके लिए भुगतान करता है। जैसे, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, तो आप वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? वह काम जो दूसरों की समस्याएं हल करे। जैसे, अगर आप पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो आप दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए समय निकालें। एक डायरी लें और लिखें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको खाना बनाना पसंद है। क्या आप इसमें अच्छे हैं? क्या लोग आपके खाने की तारीफ करते हैं? क्या आप इसे एक छोटा बिजनेस बना सकते हैं? और क्या यह दूसरों की जिंदगी में खुशी ला सकता है? इन सवालों के जवाब आपको अपने इकिगाई के करीब ले जाएंगे। दूसरा कदम, अपने सर्कल्स को समझें। ये 4 सवाल 4 सर्कल्स बनाते हैं। पैशन, जो आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे हैं। जैसे, अगर आपको गाना और संगीत रचना पसंद है, तो यह आपका जुनून है। प्रोफेशन, जो आप अच्छे से कर सकते हैं और उसके लिए पैसे मिलते हैं। जैसे, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो यह आपका पेशा है। वोकेशन, जो दुनिया को चाहिए और उसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जैसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा क्षेत्र है। मिशन, जो आपको पसंद है और दुनिया को उसकी जरूरत है।
जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना। इन चारों सर्कल्स का केंद्र आपका इकिगाई है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको डिजाइनिंग पसंद है, आप इसमें अच्छे हैं, आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं और यह व्यवसायों को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो यह आपका इकिगाई हो सकता है। तीसरा कदम, अपने समय का विश्लेषण करें। एक कागज लें और उसे 4 हिस्सों में बांटें। वह काम जो मुझे पसंद है और मैं उसमें अच्छा हूं। जैसे, अगर आपको लिखना पसंद है और आप अच्छी कहानियां लिखते हैं। वह काम जो मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से नहीं आता। जैसे, आपको नृत्य करना पसंद है लेकिन आप अभी नौसिखिया हैं। वह काम जो मुझे पसंद नहीं लेकिन करना पड़ता है। जैसे, ऑफिस में डेटा एंट्री। काम जो मुझे पसंद नहीं और मैं उसमें अच्छा भी नहीं हूं। जैसे, जटिल लेखांकन। अब देखिए, आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं। अगर आप तीसरे और चौथे हिस्से में ज्यादा समय दे रहे हैं, तो आप अपने इकिगाई से दूर हैं। कोशिश करें कि पहला और दूसरा हिस्सा आपके जीवन का बड़ा हिस्सा बने। चौथा कदम, जापानी जीवन शैली के रहस्य। जापान के लोग, खासकर ओकिनावा के निवासी, अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ खास आदतें अपनाते हैं। तनाव से बचें। तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ओकिनावा के लोग ध्यान, योग या प्रकृति के साथ समय बिताकर तनाव कम करते हैं। 80% खाना। वे कभी भी पेट पूरी तरह नहीं भरते। जब उनका पेट 80% भर जाता है, वे खाना बंद कर देते हैं। इससे वे ज्यादा कैलोरी से बचते हैं। औसतन वे 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं, जिनमें 30% सब्जियों से आती हैं। विविध आहार। वे रंग-बिरंगी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पालक और सोयाबीन, मछली और ग्रीन टी का सेवन करते हैं। चीनी का उपयोग न्यूनतम करते हैं, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारियां कम होती हैं। सक्रिय रहे। रोजाना हल्की फुल्की गतिविधियां जैसे बागवानी, टहलना या सामुदायिक नृत्य उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, ओकिनावा में बुजुर्ग सुबह जल्दी उठकर अपने बगीचे में काम करते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं और स्थानीय उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। ये आदतें न सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से फिट रखती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी खुशहाल बनाती हैं। पांचवां कदम, रिटायरमेंट को भूल जाएं। जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। ओकिनावा के लोग अपनी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि वे अपने काम से प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए, एक 85 साल का मछुआरा हर सुबह समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। यह उसका इकिगाई है। अगर आप भी अपने काम को जुनून बना ले, तो आप कभी रिटायर होने के बारे में नहीं सोचेंगे। ज्यादा देर बैठे रहने से बचें, यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। रोज 15 मिनट पैदल चलें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनें और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लें। छठा कदम, फोकस और फ्लो। किसी भी काम में पूरी एकाग्रता जरूरी है। इकिगाई हमें सिखाता है कि एक समय में एक ही काम करें। ऐसा काम चुनें जो मुश्किल हो, लेकिन आपकी क्षमता के दायरे में हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना, तो हर दिन थोड़ा अभ्यास करें। हर काम के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा बनाएं। इससे आप फ्लो की अवस्था में पहुंचेंगे, जहां समय का पता ही नहीं चलेगा। सातवां कदम, छोटे नियम, बड़ा असर। इकिगाई के 10 छोटे नियम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अच्छे दोस्त बनाएं। सच्चे दोस्त आपकी खुशी का आधार हैं। धीरे धीरे जिएं, जल्दबाजी छोड़ें और हर पल का आनंद लें। पेट को 80% भरें, ज्यादा खाने से बचें। शारीरिक रूप से फिट रहें, रोजाना व्यायाम करें। हमेशा मुस्कुराएं, आपकी मुस्कान दूसरों को भी खुशी देती है। सक्रिय रहें, रिटायर न हो, हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं। आभार व्यक्त करें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। अपने इकिगाई को खोजें, अपने मकसद की तलाश करें। अभी शुरू करें,
इंतजार न करें, आज ही शुरुआत करें। 8वां कदम, बुजुर्गों की सीख। ओकिनावा के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि जीवन का आनंद छोटी छोटी चीजों में है। वे हर किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं, दोस्ती को महत्व देते हैं और सादगी अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक 95 साल की महिला हर दिन अपने पड़ोसियों के साथ गपशप करती है। यह छोटी सी आदत उसे खुश और जुड़ा हुआ रखती है। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना या बागवानी उन्हें फिट रखती है। 9वां कदम, लंबी जिंदगी के 5 रहस्य। जापानी बुजुर्ग लंबी जिंदगी के लिए 5 रहस्य साझा करते हैं। चिंता न करें, खुश रहें और अपने दिल को खुला रखें। चिंता को बाहर निकालने के लिए दोस्तों से मिलें। अच्छी आदतें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और स्वस्थ खाएं। दोस्ती, दोस्तों के साथ समय बिताना आपके जीवन को लंबा करता है। धीरे जिएं, जल्दबाजी छोड़ें और छोटी चीजों का आनंद लें। आशावादी रहे, हर दिन को उत्साह के साथ जिएं। कहें, आज का दिन शानदार होगा। 10वां कदम, लोगोथेरेपी। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मकसद की कमी है, तो लोगोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करती है। लोगोथेरेपी कहती है कि जब हम अपने मकसद को खोज लेते हैं तो मानसिक रुकावटें टूटने लगती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नौकरी में असंतुष्ट था, ने लोगोथेरेपी के जरिए पाया कि उसका इकिगाई बच्चों को मुफ्त कोडिंग सिखाना है। इससे उसकी जिंदगी में नया अर्थ आया। 11वां कदम, जीवन के सबक। इकिगाई हमें कुछ गहरे जीवन सबक सिखाता है। सुखों से भागे नहीं, खुशी को गले लगाएं, लेकिन व्यसनों से बचें। वर्तमान में जिएं, यही वह समय है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने परिवार के साथ बिताए पल को पूरी तरह जिएं। जो आपके पास है उसका आनंद लें। सब कुछ अस्थायी है, इसलिए हर चीज की कदर करें। चिंता न करें, अपने इकिगाई को खोजने की जल्दबाजी न करें। अपने पसंदीदा काम में डूब जाएं और मकसद खुद प्रकट होगा। 12वां कदम, रोजाना की आदतें। इकिगाई को अपनी जिंदगी में लाने के लिए इन आदतों को अपनाएं। 80% खाना खाएं, पेट भरने से पहले रुक जाएं। तनाव से बचें, ध्यान या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। रोजाना व्यायाम करें, 15 मिनट की सैर भी काफी है। विविध आहार लें, रंग-बिरंगी सब्जियां और कम चीनी खाएं। सक्रिय रहें, अपने दिमाग और शरीर को व्यस्त रखें। लोगों से जुड़े, हर दिन किसी से मुस्कुराकर मिलें। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि अपनी पसंद का काम करें, दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ें और स्पष्ट लक्ष्य बनाकर जिएं। यह एक नक्शा है जो हमें अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। उदाहरण के लिए, एक युवा जिसे गार्डनिंग पसंद थी, ने अपने इकिगाई को खोजा और एक सामुदायिक बगीचा शुरू किया। आज वह न सिर्फ खुश है, बल्कि अपने समुदाय को भी जोड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी, स्वास्थ्य और जुनून लाना चाहते हैं, तो इकिगाई किताब जरूर पढ़ें। हमारी वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं। हमारे पॉडकास्ट को भी सुनें, जिसे हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल पॉडकास्ट अवार्ड मिला है। तो चलिए, आज से अपने इकिगाई की तलाश शुरू करें। एक डायरी लें, अपने जुनून को लिखें और छोटे छोटे कदम उठाएं। याद रखें, जिंदगी एक मैराथन है, न कि 100 मीटर की दौड़। हर कदम आपको अपने मकसद के करीब ले जाएगा। अगली समरी के साथ फिर मिलते हैं।